गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, राम्स स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन है। करा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। शांत का मतलब ये होता है बालक, कोई संख्या अगर P/Q के रूप में दिया, भिन्न के रूप में दिया है, तो उसके हर का बालक गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद अगर उस संख्या का गुणनखंड 2 × 5 के रूप का आ रहा है बालक, या केवल 2 गुणनखंड करने पर केवल 2 2 2 2 कई टाइम्स आ रहा है, या केवल 5 5 5 कई टाइम्स आ रहा है, तो वो संख्या शांत दशमलव होगी। उसका जो प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार का होगा। जैसे बालक हमारा कोई संख्या दे दिया गया 20, तो 2 × 2 × 5 यानी कि 2 × 5 के रूप का है, तो क्या होगा, उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। लेकिन बालक 2 × 5 के अलावा अन्य कोई भी अंक आ गया तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, तो शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या देखते हैं, हर का गुणनखंड करने पर 2 × 5 के रूप का हो, या केवल 2 2 के रूप का हो, या केवल 5 5 के रूप का हो, तो उसका दशमलव प्रसार आपका शांत होगा। या ऐसा भी कर सकते हैं बालक, कोई अंक दिया है P/Q के रूप में, तो हर का जो है अंश में भाग देंगे, अगर वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है तो वो शांत होगा। दो तरीका है, या तो 2 × 5 के रूप में गुणनखंड करिए, या तो डायरेक्ट उसका भाग दे दीजिए। अगर पूर्ण रूप से वो विभाजित हो जा रहा है, भले ही दशमलव में आए, तो क्या होगा बालक, शांत होगा। ठीक है, लेकिन अशांत क्या है बालक, हम कभी कभी देखते हैं भाग देते रहते हैं, दशमलव में भाग ले जाते हैं और बार बार दशमलव बढ़ाते जाते, वो संख्या कटता नहीं है। जैसे बालक अगर हम 10 में 3 का भाग दें तो 3.3333 ऐसे आता रहेगा बालक, वो कटेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं क्या हैं, अशांत आवर्ती, मतलब बार बार उनका पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार 3 ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन कभी कभी बालक ऐसा भी देखते हैं कि भाग देते हैं तो संख्याएं सेम ना आकर के अलग अलग संख्याएं आती रहती हैं, वो कटती नहीं हैं, तो ऐसी संख्याओं को बालक अशांत अनावर्ती कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा क्या है। आइए देखते हैं जो आपका पहला क्वेश्चन है। करा 13/3125। अब इसका पहले क्या करते हैं बालक, गुणनखंड कर लेते हैं। हल में हल 13 ये आपका 3125, इसका बालक गुणनखंड जब करेंगे 3125 का, ये आपका रफ कार्य है, रफ कार्य में करके देख लीजिए। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से ये कितना हो जाएगा, 5 से करने 5 12, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से बालक 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से, यानी कि 1। इसको बालक तब तक विभाजित करते हुए जाते हैं जब तक कि ये आपका क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। अब इसका जब देखते हैं गुणनखंड जो आपका आया 13, अब ये देखिए 5 × 5 × 5 × ये 5 टाइम्स आया, तो इसको क्या करेंगे, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, इसको लिख लिए। और इसको एक स्टेप में क्या कर देंगे बालक, 3/5 के पावर कितना, 5। अब बालक यहाँ पे बताया गया है कि 2 × 5 के रूप का हो। ठीक है, तो
इसको बालक एक स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 13/5 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 0। टू के पावर 5 0 लिखने का मतलब ये है बालक कि किसी भी अंक के पावर अगर वैल्यू क्या हो 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कोई भी अंक है अगर इसके पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा बालक। अगर हम 5 के पावर 0 ले लें तब भी इसका वैल्यू 1 होगा, 3 के पावर 0 लेंगे तब भी इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। आया समझ में? ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये याद रहना चाहिए बालक। अब यहाँ पे देखते हैं ये हमारा दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, ठीक है। अतः इकतीस सौ 25 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, रूप का है। इसलिए इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बालक। हाँ, आइए बालक इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हल 17/8 इसका जब गुणनखंड करोगे बालक 17/2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 और ये आपका हो जाएगा 17/2 के पावर कितना 3। और इसको बालक क्या लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। चूँकि 5 के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है बालक 1 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, गुणा करेंगे इसका वैल्यू में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा यार। अतः हर 8 का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बालक अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है 64/455 है। तो इसका बालक पहले क्या करते हैं गुणनखंड करके देख लेते हैं। गुणनखंड जब करेंगे 455 का तो पहले 5 से इसको विभाजित करेंगे, 5 9 45, 5 51 5। अब बालक किससे कटेगा ये 7 से, 7 51 7, 7 त्रिक
21। उसके बाद बालक इसको 13 से काटेंगे तो 1 आएगा। अब हल में लिखेंगे बालक 64/5 × 7 × 13। अब देखिए, अतः 455 का गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड टू के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बालक? अशांत होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए देखते हैं बालक, इसका चौथा क्वेश्चन है 15/1600। इसको बताना है बालक कि शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत। तो हल 15/1600 और इसका बालक जब गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 1500/6 टाइम्स 2 आएगा, इंटू 2 टाइम्स बालक 5 आएगा। यहाँ लिख देते हैं 5 आएगा, इक्वल। अब इसको बालक 6 टाइम्स आया है तो 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 5 2 टाइम्स आया तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं जो इसका अभाज्य गुणनखंड है बालक, वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। देखते हैं, अतः 1600 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बालक? शांत होगा। अब बालक पूरे का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए बालक, इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हल 29/343। इसका बालक जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 7 × 49 + 343 यानी कि 7 आएगा। ठीक है, 7 × 7 × 7। अतः 343 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है।
इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। रियांशु मार के सुता देते हैं हम। अशांत होगा। ठीक है। इसी का बालक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका हल हो जाएगा। तेईस बटे 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू लिख सकते हैं बालक। ठीक है। अतः टू के पावर 3 5 के पावर 2 यह 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी का देखते हैं अगला क्वेश्चन 7वां। 129 बटा 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। के रूप का नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बालक। करा 6/15 हल 6/15 और जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 6/3 इंटू 5। इसमें हर का दशमलव प्रसार 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। कोई दिक्कत बालक? इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
यहाँ पर देखते हैं बालक 2 × 5 के रूप का तो आया है, लेकिन इसमें 7 भी आ गया है, इसलिए बालक ये शांत नहीं होगा। इसका केवल 2 × 5 के रूप का ही चाहिए, अन्य कोई भी अंक नहीं चाहिए इसमें। इसी तरह इसमें भी देखते हैं 3 × 5, तो इसमें 5 तो है लेकिन क्या आ गया है, 3 आ गया है। बालक 2 × 5 के अलावा अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड इसमें नहीं होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, शांत होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं बालक इसका जो 9वां क्वेश्चन है, हल। पैंतीस बटा 50, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बालक, 2 × 5 × 5, यानी कि 2 × 5 के पावर, अरे यार 35 बटा 2 × 5 के पावर 2। अतः इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बालक, शांत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका 10वां क्वेश्चन। इसका जब हल देखेंगे 77 बटे 210, इसका बालक जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो करके देख लो, एक बता दे रहे हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। 2 से विभाजित करेंगे, 2 दाएं 20, 1 21, यानी कि 10 2 बचे 10। फिर काटेंगे अब किससे, 3 से, 3 त्रिका 9, 3 बचे 15, फिर 5 से, 5 7 35, फिर 7 से यानी कि 1। तो इसको वाले लिखेंगे 77 बटे 2 × 3 × 5 × 7। इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड खंड टू के पावर m × 5 के पावर n के रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार बालक अशांत होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।